नहीं वो पंकज नहीं आ रहा क्या आज? ना, तो कुछ इशू है family में। हाँ? कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग देख रहे थे टी सीक्वेंस के बारे में, जो कि यूज करते हैं कहाँ पर हम लोग, जहाँ पर आपका रेडियो कंडीशन कैसा है, ठीक है। नॉइज कंडीशन होगा तो उसको चाहिए लॉन्गर टाइम, लॉन्गर कोरिलेशन विंडो, ठीक है। नॉइज कंडीशन रहेगा तो ये आपका नॉइज कंडीशन में आपका काम करेगा, जिसमें प्रिएम्बल फॉर्मेट नंबर 2 और 3 इस पर असाइन होगा। टीसीपी की बात किया जाए तो टीसीपी में देखिए प्रिएम्बल फॉर्मेट नंबर आपका 031686240, प्रिएम्बल फॉर्मेट नंबर 2। ये डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस पे भी, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ड्यूरेशन कम चाहिए आपको डिकोड करने के लिए। अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा दूर हैं साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6240 होना चाहिए। और टी सीक्वेंस का टीसीपी, टीसीपी जो है जनरली कहाँ पे यूज होता है, हाईली फेडिंग इन्वायरमेंट। फेडिंग इन्वायरमेंट कहाँ पर होगा, जहां पर आपका फॉग होगा। ठंड के मौसम में देखोगे फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कारण से कोई कुछ भी दिखता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, आपका सिग्नल भी जो होता है ना, उस केस में आपका सिग्नल भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं हाईली फेडिंग इन्वायरमेंट। या आपका रेनी सीजन है, बरसात का मौसम हो गया, बहुत तेज बारिश हो रहा है, उस केस में भी क्या होगा, आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक हो जाता है। इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ऐसा केस में वो कौन सा प्रिएम्बल फॉर्मेट यूज करेगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा होगा फॉग, या आपका वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, एकदम खराब है, तो उस केस में क्या होगा, वो ज्यादा उसको टाइम चाहिए डिकोड करने में। और कौन सा प्रिएम्बल फॉर्मेट यूज कर रहा है, या तो 1 करेगा या तो 3 करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है टीसीपी टी सीक्वेंस। ये कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ही रेयर पूछता है, ये थोड़ा डेप्थ में चला गया। अगर आपको होता है नहीं कि कोई परेशान करता है इंटरव्यूअर, चलो भाई ये भी बता दो, चलो भाई तुम ये भी बता दो, तो उस केस में जब इंटरव्यूअर कभी कभी परेशान करता है बच्चे को, तो उस केस में टीसीपी टी सीक्वेंस पूछ लेता है। अब आ जाते हैं प्रियम्बल का टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में लोकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर मैसेज का आपका आपको विजुलाइज करना है कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका पोजीशन क्या है। जैसे मैंने प्रियम्बल भेजा, ठीक है, मैंने प्रियम्बल भेजा और प्रियम्बल का पोजीशन मुझे पता तो होना चाहिए, कौन सा रेडियो फ्रेम पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ मुझे मेरे को पता होना चाहिए। तो देखा जाए तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर अगर बात किया जाए इसका टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रेडियो फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा रेडियो फ्रेम है, सपोज करो। इस रेडियो फ्रेम पे हमने क्या किया है, अगर याद होगा तो ये वाला जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पिक्चर पूरा आपका देखा जाए तो कंप्लीट नहीं है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं, ठीक है, तो अगर इसको मैं टीडीडी लेके समझ के चलता हूँ, ठीक है, तो भी ये पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये इतना बोलना चाह रहा है कि सपोज करो ये क्या है आपका 72 सब कैरियर है ये आपका। और सबने देखा है 72 सब कैरियर कहाँ होता है, बताइए कौन सा सब फ्रेम में होता है। 72 सब कैरियर कौन सा सब फ्रेम आपने देखा है, याद है? 3 मेगाहर्ट्ज। हाँ, 3 मेगाहर्ट्ज। जी नंबर सर, दो क्या होगा बोले? तो। 1.4 का। नहीं, 72 सब कैरियर अगर आप देखोगे, आपको आपने देखा था ना जी रेडियो फ्रेम,
तो सबफ्रेम नंबर 0 पे देखा था आपने? $72 सब कैरियर सबफ्रेम नंबर 0 और सबफ्रेम नंबर 5 पे आपने देखा होगा, है ना? तो उसी 72 सब कैरियर के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, जब भी हमारा यूई कोई प्रियम्बल भेजता है तो जो 72 सब कैरियर जो हमारा होता है वही उसका यूई का पोजीशन होता है, जो कि कहते हैं हम लोग प्रियम्बल। इसी को प्रियम्बल कहा जाता है, जो कि आपका 6 रिसोर्स ब्लॉक को कैरी करता है। एक प्रियम्बल आपका 6 रिसोर्स ब्लॉक को कैरी करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर पोजीशन देखा जाए तो क्या हो गया, 72 सब कैरियर, और सबफ्रेम की बात किया जाए तो कौन सा पोजीशन हो गया, सबफ्रेम नंबर 0। ठीक है, या सबफ्रेम नंबर 0 के अलावा भी हो सकता है, कोई सबफ्रेम नंबर 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। अभी हमने क्या देखा था, ऐसा ही कुछ देखा था ना जी, तो हमने देखा था अभी प्रियम्बल फॉर्मेट वाला में। तो ये कोई भी पोजीशन इसका हो सकता है, लेकिन जब भी प्रियम्बल भेजेगा तो क्या था, कम से कम 6 रिसोर्स मिलाकर भेजेगा। एक प्रियम्बल 3 रिसोर्स ब्लॉक को कैरी करता है, 1 2 3 4 5 और छठा 6 रिसोर्स मिलाकर एक प्रियम्बल कहते हैं। तो ये हो गया इसका प्रियम्बल का फ्रीक्वेंसी डोमेन का पोजीशन। प्रियम्बल का फ्रीक्वेंसी डोमेन का पोजीशन। और ये कैसे पता लगता है, जब मैं आरआरसी लेयर बताऊंगा आपको, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन आता है, वहां पे एक पैरामीटर आता है पी रैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। ठीक है, पी रैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करके एक पैरामीटर होता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो प्रियम्बल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में पोजीशन क्या होगा। तो ये वाला बात मैं आपको बताऊंगा आरआरसी लेयर पे। लेकिन अभी प्रियम्बल का पोजीशन की बात किया जाए तो 6 रिसोर्स ब्लॉक को कैरी करता है वो। ये रिसोर्स ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था 72 सब कैरियर मेगाहर्ट्ज में, जिसमें आपका था पीएसएस और एसएसएस था ना, और आपका पीपीएस था। वैसे ही करके वो क्या करेगा, 6 रिसोर्स ब्लॉक वैसे ही मेंटेन करेगा एक प्रियम्बल की। प्रियम्बल का पोजीशन आपका 6 रिसोर्स ब्लॉक फ्रीक्वेंसी डोमेन पे और टाइम डोमेन पे पीरैच कॉन्फिग इंडेक्स से पता लगता है। पीरैच कॉन्फिग इंडेक्स से पता लगता है आपका क्या, इसका टाइम डोमेन। और अगर इसका देखा जाए तो साइज क्या है, तो 1.08 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, कैसे, तो सबको पता है कि एक पीआरबी 180 किलोहर्ट्ज का होता है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1.8 मेगाहर्ट्ज कहना चाहता है। ठीक है, अगर प्रियम्बल का देखा जाए तो प्रियम्बल का अगर ये देखा जाए तो 800 माइक्रोसेकंड का ये प्रियम्बल होता है, जो कि अपना इंफॉर्मेशन कैरी करता है। 130 साइक्लिक प्रीफिक्स होता है, और गार्ड टाइम 96 माइक्रोसेकंड का होता है। ये नहीं पूछता सवाल इंटरव्यू में, इसके बारे में आप छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये तो पूछेगा आपसे, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का पोजीशन पूछ लेता है वो। ठीक है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन आपका इंपॉर्टेंट बनता भी है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन का पोजीशन आपका किसका, प्रियम्बल का। किसी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? सनी? नो सर, वो तो ठीक है सब कुछ। जी सर। सईद, मनोज, श्रीधर, विकास? नो सर, नो सर। सब समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहना, समझ में आ रहा है तो बता देना। नहीं सर, आ रहा है ना सब कुछ, आना चाहिए सबको। नहीं आ रहा है तो बता देना बस, कोई दिक्कत नहीं है।
पर्सनली भी आप लोग कोई क्वेश्चन लगता है, जैसे कि लगता है कि नहीं यार मैं क्लास में नहीं पूछ पा रहा हूँ, कहीं बहुत सारे लोग का हूँ, तो वो सर ग्रुप हमको में भी पावर एंड प्रोसीजर एक बार और देखना है। पावर एंड प्रोसीजर कहाँ, तो कोई मैंने तो पता बोला है ही ऐसा था, बताइए। पावर एंड प्रोसीजर को आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो वो तो आपका जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक पावर एंड प्रोसीजर पढ़ते हो आप, डेली पढ़ना है उसको। और दूसरी बात यह है कि पावर एंड प्रोसीजर ही आपका बेस है, वो बेसिक है वो। सर वो क्लास अभी बचा है क्या, कोई होने वाला है क्या पावर एंड पावर प्रोसीजर एंड का? प्रोसीजर आपका नाइट वाला एक्टिविटी में, जो नाइट कर रहा हूँ, वीकेंड वाला जो बैच है ना, उसमें हाँ पावर एंड हाँ, प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता ठीक है है कि आज मैं इवनिंग में मतलब कि नाइट में क्लास लूंगा, क्योंकि कल रात में उसका क्लास नहीं ले पाया था मैं। सर। 8 बजे के बाद लीजिएगा। 8:30 बजे का टाइमिंग है वैसे वो। ठीक है सर। ठीक है, 8:30 का टाइमिंग है, तो उसमें अगर आपको रिपीट करना चाहते हो हाँ, तो करेंगे आप लोग सर। आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रियम्बल हमने देख लिया, प्रियम्बल कैसे हमारा यूई यूज करेगा, तो अब देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर कितना हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक? पावर एंड 33। प्रोसीजर में पॉइंट नंबर था ना, एक बार आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 33 था, क्या था? यूई ने यूई का जो मैक था, मैसेज 3 को अपने बफर में डाल लिया था और रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट किया था, ये था ना पॉइंट नंबर 33। हाँ अब पॉइंट नंबर 34 पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 34, इसके बीच में मैंने आपको क्या समझाया? प्रियम्बल के बारे में, और अच्छे से डिटेल्स में बताया हर चीज। अब आपसे सवाल पूछेगा प्रियम्बल के बारे में कहीं से भी घुमाकर, तो आप क्या हो, उसका आंसर देने के लिए आप रेडी हो, है ना? सीधा मैं एक लाइन में बोलता कि प्रियम्बल एक मैसेज होता है जो कि रिक्वेस्ट करता अपलिंक ग्रांट रिसोर्स में, तो क्या वो सफिशिएंट होता आपके लिए? नहीं हो पाता। इंटरव्यूअर तो कुछ भी सवाल पूछ देगा, अब प्रियम्बल पे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है वो। प्रियम्बल पे इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा आपको, घुमा घुमा के पटक पटक के पूछता है वो। भाई ये भी बताओ, वो भी बताओ, ऐसे बताओ, वैसे बताओ, कंडीशन लगा देगा, चार पांच कंडीशन लगा देगा। तो वैसा कंडीशन वाला मैं आपको एक बोला था, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बता रहा हूँ, एक एक्सपर्ट लेवल पे भी मैं आपको एक इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, एक्सपर्ट लेवल पे मतलब कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, वो फिर से मैं बताऊंगा आपको पावर एंड प्रोसीजर। कब? जब आप लोग पूरी तरीके से इसको याद कर लोगे, तब मुझे लग जाए कि नहीं आप लोग अभी इसको याद कर लिए हो, जब भी बोलना मैं आपको एक्सपर्ट लेवल पे इसका तैयारी करा दूंगा। इंटरव्यू में कैसे बोलते हैं इसके, या इंटरव्यू ठीक है में सर। किस टाइप का सवाल पूछेंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया था 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में पटक पटक के पूछते हैं प्रीएम्बल पे, चाहे आपका पावर एंड प्रोसीजर पे, चाहे आपका रैच प्रोसीजर पे। तो उस वैसा आपको तैयारी में ऐसा करा दूंगा कि कोई भी सवाल पूछ भी लेगा ना, तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो पॉइंट नंबर 34 देख लेते हैं एक बार, क्या होता है। यूई मैक गिव दिस प्रियम्बल टू यूई फिजिकल। ऑब्वियस सी बात है कि प्रियम्बल मैसेज भेजने वाला कौन है? भूल मत जाइएगा, मैक लेयर होता है। यूई का मैक लेयर प्रियम्बल भेज रहा है, तो इनोड की तरफ कौन लेगा इसको, इसको मतलब कि कौन यूज करेगा या डिकोड करेगा? फिजिकल। इनोड बी का फिजिकल। मैक लेयर ही डिकोड करेगा। ठीक है, तो ई नोड बी का मैक लेयर ही क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। लेकिन जो मैसेज जब जाएगा तो फिजिकल को होते हुए जाएगा, ऐसा तो नहीं कि उड़ के चला जाएगा। तो यूई जो मैक है अपना प्रियम्बल भेजा यूई फिजिकल को, और यूई फिजिकल ने क्या किया, इसको डिस्पैच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब यूई मैक बोल रहा है फिजिकल को कि भाई तुमको पता है कौन सा पीरियड रिसोर्स में इसको भेजना है, इस प्रियम्बल को, बोल रहा है यूई मैक फिजिकल को कौन सा पीरियड रिसोर्स में भेजना है, क्या तुम्हें पता है? तो यूई बोलता है, यूई का फिजिकल बोलता है कि हाँ मुझे पता है कौन सा पीरियड रिसोर्स पे भेजना है इसको, और इसका जो इन्फॉर्मेशन था मेरे को तो सिर्फ 2 से मिल चुका था। कौन सा पीरियड पे भेजना है उसको तो पता लग चुका था सिर्फ 2 से। जब यूई ने वो तो सिर्फ 2 पढ़ा था, जो कि पीरियड कॉन्फिग इंडेक्स, पीरियड कॉन्फिग वो तो इंडेक्स है ना जी, रिजर्व भी है ना सर। आ रहा था। हाँ जी बोलिए, वो तो रिजर्व भी है ना सर उसके लिए। क्या रिजर्व है? वो सफर नंबर किस पे जाएगा फिजिकल पे।
हाँ वो तो डिफाइन है, तभी तो बोल रहा है, उसको तो यहीं से पता लग गया ना, शिफ्ट 2 पढ़ेगा तो पता लग जाएगा ना। शिफ्ट 2 पढ़ा तो उसको प्रियम्बल नंबर 5 नंबर का प्रियम्बल आया, सपोज करो 5 नंबर का प्रियम्बल अगर कह रहा है कि एनी में जाना है, तो एनी का कौन सा होगा? रेडियो फ्रेम नंबर 5 मान के चलो 6 है, नहीं सॉरी, एनी का मतलब हाँ 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। 7 नंबर में कौन सा? तो सब फ्रेम नंबर 3 पे भेजना है। तो ये सब पूरा डिसाइडेड है ना पहले से, इसलिए बोल रहा तो है वो, सर इसलिए ये बोल रहा है कमांड कि हमें शिफ्ट तो टू पता देता है है। ना, हाँ ये कमांड सर शिफ्ट टू देगा उसको, फिजिकल को। बिल्कुल, शिफ्ट टू से इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, कमांड नहीं कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है उसको। अच्छा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूई फिजिकल ट्रांसमिट करता प्रियम्बल अब, ठीक है, किस जिस पे बोला गया है, जिस पे बोला गया उसी पीरच रिसोर्स पे क्या करेगा ये, अपना प्रियम्बल को भेज देगा। ऑब्वियस बात है कि जब प्रियम्बल भी जाएगा तो कोई ना कोई रिसोर्स पे जाएगा। वो कौन सा रिसोर्स है? पी रैच रिसोर्स, ये पूछता है सवाल, प्रियम्बल कौन सा, कैसे भेजते हो? तो आपको बोलना पड़ेगा पी रैच रिसोर्स पे भेजते हैं हम लोग हैं। रिसोर्स। बिफोर ट्रांसमिशन यूई फिजिकल कैलकुलेट आर ए आर एन टी आई। ठीक है, अब ट्रांसमिट करने से पहले एक आर ए आर एन टी आई नाम का एक होता है टेम्पोररी आईडी। क्यों करता है, क्वेश्चन आता है कि क्यों करता है, और अपने पास टाइम है नहीं, ये थोड़ा लंबा चीज है, कहानी इसका जो है ना, क्यों करता है कैसे करता है, इसका थोड़ा कहानी लंबा है, 10 से 15 मिनट लगेगा समझाने में, जो कि अपने पास टाइम कंप्लीट हो चुका है, 7:30 बज चुका है। तो मैं इसके बारे में कल बताऊंगा। यहां तक पॉइंट नंबर 37 तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 37 तक जो भी आपने पढ़ा है ना, पॉइंट नंबर 1 यूवी को स्विच ऑन किया, वहां से लेकर यहाँ तक 37 नंबर तक अच्छे से पढ़ाई करना आप लोग। ऐसा तैयारी करो कि कोई भी सवाल पूछे इंटरव्यूअर तो मैं उसका जवाब दे सकूं। ये होता है तैयारी करने का तरीका। तो बाकी जो है 38 नंबर से कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लो। मैं बार बार बोलता हूँ, सवाल आप लोग लेकर आओ। सवाल तभी आएगा जब आप रिवीजन करोगे, दिमाग तभी काम करेगा जब आप बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।